अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था 23 जून को, उसका फाइनल रिज़ल्ट जेकेएसएसबी ने 3 अक्टूबर 2024 को डिक्लेयर कर दिया है और इसमें आपका कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इसका जो पहला रिज़ल्ट है वो 9 जुलाई 2024 को आया था, लेकिन उस रिज़ल्ट में और फाइनल रिज़ल्ट में थोड़े डिफरेंसेस है, क्योंकि पहले आपका एग्ज़ाम 120 मार्क्स का हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली इनको एडजस्ट करना था। 120 मार्क्स आपके 95 बनने थे और 5 मार्क्स उन कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा मिलते जिन्होंने होम साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी एज अ कोर सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में पढ़ा होता। तो इन स्टूडेंट्स को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में 5 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा दे दिए हैं जेकेएसएसबी ने। और ये रिजल्ट जो है अब फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें आपके जो है मार्क्स एडजस्टेड फॉर्म में भी आए हैं, जिसके 95 थे पहले उसके उसी हिसाब से कम हो गए हैं। असल में जिसको 120 मार्क्स होते उसको 95 मार्क्स वहाँ पे मिलते, फिर उस कैंडिडेट ने होम साइंस या चाइल्ड डेवलपमेंट या सोशियोलॉजी पढ़ा होता तो 5 मार्क्स उसको वहाँ से मिलते, तो उसके बाद आपका 100 मार्क्स यहाँ पे बनते और 100 मार्क्स में ही आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। जेकेएसएसबी की तरफ से कल 2 रिज़ल्ट आए हैं, पहले आपका 1 रिज़ल्ट आया और उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें कैंडिडेट्स के एक्स्ट्रा मार्क्स कम हुए थे, लेकिन इसमें सबके मार्क्स बराबर एक ही रेशियो के अकॉर्डिंग कम हुए हैं, तो यहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया है। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स कम हुए हैं और किसी के कम हुए हैं, यहाँ पे सबके बराबर एक ही जो मेथड है इन्होंने अप्लाई की है। पहले शायद कुछ मिस्टेक्स होती, बिकॉज़ वी ऑल आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ परफेक्शनिस्ट्स अमंग अस, so everyone can make mistakes, and the earlier we rectify our mistakes, the least harmful it can be. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपर है उनके 92.50 मार्क्स आए हैं, जो आउट ऑफ 120 पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था। फिर उन्हीं में से आपका ये एडजस्टेड फॉर्म में लास्ट पे आउट ऑफ 100 बनते हैं 77.08 मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे 95 मार्क्स में देखा है कि 77 जो मार्क्स है वो 95 में कितने बनते हैं, फिर वो 73.23 बनते हैं। और एडिशनली यहाँ पे 5 मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने थे उनमें से यहाँ पे टॉपर के पास 5 मार्क्स आए हैं उसकी वजह से, तो टॉपर के यहाँ पे फिर 73.23 को जब 5 ऐड करेंगे आप तो वो 78.23 बनते हैं। 97 मार्क्स आए हैं यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट के आउट ऑफ 120, तो उनको एडजस्ट करके यहाँ पे 100 में से 80.83 बनते हैं। फिर जब उनको टोटल 95 में देखते हैं तो वो 76.79 बनते हैं, और इनके पास एडिशनल मार्क्स नहीं आए हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा जो आपको पढ़ना था, और उसकी वजह से आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा एडिशनल मिल जाते, तो इनके फाइनल मार्क्स भी 76.79 बनते हैं। अगर हम वैकेंसीज़ देखें किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ थी, तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 96 वैकेंसीज़ थी, शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स के लिए 21 वैकेंसीज़ थी, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए 19 वैकेंसीज़ थी, ओएससीज़ के लिए 1, एएलसीज़ के लिए 9 वैकेंसीज़ थी, आरबीएज़ के लिए 25, पीएसपीज़ के लिए 4 वैकेंसीज़ थी, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसीज़ थी, और ओवरऑल व्हेन वी कलेक्टिवली कंसिडर द वैकेंसीज़, दीज़ वर 186 वैकेंसीज़। तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आप 96 सीरियल नंबर देख सकते हैं, क्योंकि ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 96 वैकेंसीज ही थी, वो 68.28 दिखाई दे रहा है, तो इतना ही यहाँ पे ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे जा सकता है अगर कुछ कैंडिडेट्स जो पहली लिस्ट में आएंगे उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। बहुत सारे रीजंस आपके होते हैं, अगर आपका किसी हायर पोस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो ऑब्वियसली those candidates, even if are listed in this selection list, they may not join it even if they would have gone for document verification, but waiting list still remains there, तो थोड़ा फिर आपका नीचे जा सकता है। जैसे आप 68.14 की बात कर लें तो इतना ही जा सकता है, या 16.08 भी आप देख सकते हैं। इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है पॉइंट्स का है। आरबीए में मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आपका 67 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन 67 पॉइंट एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि कितना उसका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पहले कैंडिडेट्स अगर सारे ओपन मेरिट के ही होंगे, तो फॉर एग्जांपल 96 के बाद भी अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ओपन मेरिट कैटेगरी में आते हैं तो उनको तो निकाल देंगे, और जो आरबीए में टॉपर होगा उसके अगर कम भी होंगे तो वहीं से अपर कट ऑफ आपका शुरू होगा। बट स्टिल वी कैन से दैट इट कुड बी 67 पॉइंट समवेयर अराउंड 49, 67.49 तक मुझे लगता है अगर आपका आरबीए में है तो आप सेफ, थोड़े सेफ हो सकते हैं।
फिर अगर हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 11 वैकेंसीज़ थी, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मुझे लगता है जो कट ऑफ जा सकता है 67.9 तक जा सकता है आपका इसमें कट ऑफ। उसके बाद अगर हम शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी की बात करें तो 21 वैकेंसीज़ थी, इसमें मुझे लगता है आपका जो कट ऑफ है 64 तक जा सकता है, और शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स का मुझे लगता है आपका 62 तक लोअर कट ऑफ जा सकता है। ऊपर अगर आप है तो आप सेफ जोन में है। एएलसी के जो कैंडिडेट्स हैं मुझे लगता है इनका भी समवेयर अराउंड 63-62 हो सकता है। और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कैटेगरीज से जो कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनके लिए 4 वैकेंसीज थी, तो उनका कट ऑफ मुझे लगता है 62 तक जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज का यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, तो हम कोई भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कितना आपका अल्टीमेट कट ऑफ होगा। वट एवर गेस वर्क वी कुड मेक, वी हैव प्रेजेंटेड दैट बिफोर यू। ये पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।